गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट सभी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। फटाफट सभी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे ताकि क्लास स्टार्ट कर सकें हम। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं एक बार आप लोगों की कल वाली पीपीटी लगाना चाहूँगी ताकि थोड़ा सा रिलेट कर सकें चीज़ों को। एक बार कंफर्म करेंगे कि वॉइस ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। यहाँ से हमने कल की क्लास स्टार्ट की थी भाई, ठीक है। मैंने एक बार कल वाली पीडीएफ लगाई है आपकी ताकि चीज़ों को रिलेट कर सके। बस फटाफट सभी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे। बच्चे सारे लाइव आए नहीं हैं अभी, जल्दी से फिर क्लास शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सभी स्टूडेंट कैसे हैं। जल्दी से बताइए कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोनू, अभिषेक, दीपेश, प्रदीप, खुशबू, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। जितने भी स्टूडेंट्स अभी हैं लाइव, सबको गुड मॉर्निंग। बहुत से बच्चे लाइव हैं। रोहित, रोहन, श्रुति, यशिका, वेरी नाइस भाई, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी जुड़ेंगे सारे स्टूडेंट्स। तो मैं एक बार इतना कल की क्लास के बारे में बताती हूँ आपको। यहाँ से हमने कल की क्लास की शुरुआत की थी। हमने नाउन एंड केस पढ़ रहे हैं। हम नाउन एंड केस के अंदर नाउन के 4 केस होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। थर्ड वन इज पॉजेसिव केस एंड द लास्ट वन इज वोकेटिव केस। ओके, फिर मैंने बोला था कि आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है दैट इज पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस से ही आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आप लोगों को पढ़ना है, डीपली पढ़ना था हमें। फिर हमने यहाँ से अपने पॉजेसिव केस की स्टार्टिंग की थी, जिसको हम अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है ऑफ। अभी सारा कल को लेके पढ़ रहे हैं कि कल क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है क्या? ऑफ। फर्स्ट यूज था अपॉस्ट्रोफी का कि अपॉस्ट्रोफी को हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। सेकेंड यूज था कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते। कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से उनको समझा था। मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स में जान डालने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा फील कर रहे हो कि लाइक वो जिंदा है, पर्सोनिफिकेशन इसको बोला जाता है। अगर हम चीज़ों को पर्सोनिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में हम लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे केसेस में हम अपॉस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग के साथ भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, मैंने आप लोगों को लिख के बताए थे। फिर कुछ ये वर्ड्स थे जिनके साथ आप अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हो, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आफ्टर हमने पढ़ा था कि यूज अपॉस्ट्रोफी विद द लास्ट वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जो आपका होता है, कंपाउंड नाउन आप पढ़ी चुके हो, तो कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड के साथ आप अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हो, ठीक है। जैसे ये वर्ड लास्ट वाला है तो यहाँ अपॉस्ट्रोफी लगाओगे, यहाँ नहीं लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ नहीं लगाओगे, ठीक है ना बात। तो जो कंपाउंड नाउन होता है उसके लास्ट में हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। फिर मैंने आपको एग्जांपल भी देके बताया था कि अगर फादर इन लॉ है और अगर आपको इसमें अपॉस्ट्रोफी लगाना है, पोजीशन दिखाना है, तो अपॉस्ट्रोफी लास्ट में लगेगा। और अगर प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनेगा ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने अपनी बात कर ली थी। फटाफट सभी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे भाई, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा लास्ट था। अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ पूरा, क्योंकि आज वाली ये आप लोगों को मिल ही चुकी होगी आई थिंक। सबको यार पीपीटी मिल गई है ना? कल ही मैंने बोल दिया था अपलोड करने के लिए। सबको मिल गई ये वाली पीपीटी? चलिए नेक्स्ट एक बार पॉइंट नंबर बता देंगे। मैंने क्लीन कर दिया है, 5 था आई थिंक, है ना? 5 था ना? चलिए वेरी नाइस। 6 से स्टार्ट करना है, यही कंटिन्यू चल रहा है अभी, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी एस के यूजेस पढ़ रहे हैं हम, पॉजेसिव केस पढ़ रहे हैं। 5 पॉइंट तक कल कर लिया था, 5 पॉइंट्स कल डिस्कस कर लिए थे। आज 6th पॉइंट है जो डिस्कस करना है। आज फिर से ये बात कहूंगी, हर क्लास के स्टार्टिंग में बोलूँगी क्लास को लाइव ही अटेंड करें, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास उनको लाइव ही अटेंड करनी है, ठीक है। बच्चे कर भी रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। बच्चे लाइव ही क्लास को अटेंड कर रहे हैं और लाइव ही आप लोगों को क्लास अटेंड करनी भी है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आप लाइव में क्लियर कर सकते हो वो वैसे नहीं कर सकते हो,
ठीक है। तो लाइव में समझ अच्छा आता है, आप नोट भी अच्छे से कर पाते हो। तो लाइव ही आपको क्लास अटेंड करनी है। जब भी क्लास शुरू होने वाली हो अपना रजिस्टर और पेन लेके बैठ जाइए, साथ साथ मेरे साथ साथ कॉपी करना है आप लोगों को, ठीक है। 1 घंटे की क्लास होती है, आप समझिए कि आप ऑफलाइन पढ़ने जा रहे हैं, मुझे 1 घंटा लगाना है, साथ साथ आपका नोट भी हो जाएगा, है ना, नोट्स भी बनते रहेंगे, क्लास भी होती रहेगी। ओके, चलिए ठीक है भाई, क्लियर हुई बात इतनी। तो देखिए, जो कॉन्सेप्ट नंबर 6 है, मतलब हम पॉजिटिव केस कर रहे हैं, 5 पॉइंट्स कल पढ़ लिए थे, आज 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे। वो 6 जो पॉइंट है आपका, उसमें आप हेडिंग डालेंगे हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड को लेके है भाई ये 6 पॉइंट जो है आपका, हिसिंग साउंड को लेके है। हिसिंग साउंड क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे अभी। आपको ये देखना है कि अगर हिसिंग साउंड होगा तो उस केस में आपको अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करना है। ओके भाई, हिसिंग साउंड के केस में आप लोगों को अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करना है, ठीक। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब ये हिसिंग साउंड होती क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हिसिंग साउंड जब होगी, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम मुझे 2025 में एग्जाम देना है सीजीएल का, तो क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ? अभी से बिल्कुल कर सकते हो। इतनी स्ट्रांग कर लो अपनी तैयारी, कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर कर लो, अपने प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त कर लो कि जब 2025 में एक बार एग्जाम दो तो बस इस तरीके से देखे जाओ कि एक बार में एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसे अपनी तैयारी कर लो। तो कल हमने 5 कॉन्सेप्ट तक कर लिया था, आज 6ठा कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है। आज से यहीं से क्लास स्टार्ट हुई है, बहुत सारे बच्चे अभी एकदम लाइव आए हैं, तो आज यहीं से क्लास स्टार्ट हुई है, ठीक है। हिसिंग साउंड्स, अपोस्ट्रॉफी एस के केस में आपको अगर हिसिंग साउंड आ रही है तो वहां पे अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है। अब ये हिसिंग साउंड क्या होती है, जहां पे बोलने में दिक्कत हो। देखो जैसे मैंने कहा रशिकाज कार, ये गाड़ी किसकी है? रशिका की है, तो रशिकाज कार आप आराम से बोल पा रहे हो, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करना, अगर मैं कह रही हूँ कि रशिकाज कार, आपने आराम से बोल पाए, लिख भी आराम से पा रहे हो, बोल भी आराम से पा रहे हो। रशिकाज कार, ये गाड़ी किसकी है? रशिका की है, ठीक है। फिर आपने कहा रोहित्स पेन, पेन किसका है? रोहित का है, ठीक है। फिर आपने कहा राम्स वाइफ, वाइफ किसकी है? राम की है। तो इनको हम हिसिंग साउंड नहीं कहते क्योंकि आराम से बोल पा रहे हो। लेकिन अगर मैं वहीं कहने लग जाऊं रमेश कार, तो देखो लास्ट में श आ रहा है ना, तो मैं ये कैसी साउंड है? इस तरह की जो साउंड होती है इसको हम हिसिंग साउंड बोलते हैं। समझ रहे हो? मतलब इस साउंड के साथ अपोस्ट्रॉफी लगाना और मुश्किल हो जाता है क्योंकि अपोस्ट्रॉफी की साउंड ही नहीं आती। आप सोच के देखिए, जब मैं बोल रही हूँ रशिकाज, रशिकाज, तो ये एस अलग से बोला जा रहा है, साउंड में प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। देखो रशिकाज काज, एस जो आ रहा है ना साउंड में आराम से आ रहा है। रोहित्स आराम से बोला जा रहा है। लेकिन जब मैं रमेश, रमेश ही बोला जा रहा है, आगे वाला शब्द तो बोला ही नहीं जा रहा, समझ रहे हो ना? रमेश कार नहीं बोला जा रहा, बोलने में दिक्कत हो रही है ना, तो उसको बोलते हैं हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड मतलब लास्ट में इस तरह की साउंड आना, ठीक है। रमेश, महेश, मुकेश, ठीक है, इस तरह की जो साउंड होती है उसको बोलते हैं हिसिंग साउंड। तो हिसिंग साउंड में अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाया जाता क्योंकि बहुत खराब बोलने में लगता है ये। अगर मुझे रोहित कहना है, बोला जा रहा है, रमेश कैसे बोलोगे, है ना, नहीं बोला जा रहा ना। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे इन सब, ये सब तो ठीक है, रशिकाज कार भी ठीक है, रोहित कार भी ठीक है, राम्स वाइफ भी ठीक है, सब एकदम बढ़िया है, सब परफेक्ट है एकदम। लेकिन वहीं पे अगर मैं लिखने लग जाऊं आपके सामने रमेश, रमेश नहीं बोला जा रहा ना, बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में। तो ये आप लोगों का इस तरीके से अगर लिखना पड़े आपको रमेश कार, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हिसिंग साउंड आ रही है, यहाँ पे शू की साउंड आ रही है, जिसके साथ आप अपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है बात? तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो यही आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहाँ अपोस्ट्रॉफी लगा सकते हो, कहाँ नहीं लगा सकते। तो ऐसे केसेस में आपको अपोस्ट्रॉफी नहीं लिखना है। अब अगर पोजीशन तो दिखाना पड़ रहा है, अगर आपको बोलना है कि भाई रमेश की गाड़ी है और अपोस्ट्रॉफी ऐसा आप नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। अपोस्ट्रॉफी ऐसा आप नहीं लगा पा रहे हो, लेकिन बताना भी जरूरी है कि भाई रमेश की गाड़ी है। तो जो ऐसे वर्ड होते हैं ना जिनमें हिसिंग साउंड आती है, जिनमें साउंड कैसी आती है? हिसिंग साउंड आती है, जैसे रमेश शू वाला जो आवाज होती है जिसमें वो आती है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं?
उसमें फिर हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी एस ना लगा के खाली अपॉस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देते हैं। ये देखो ऐसे, और ये हो जाएगा कार। समझ आई बात? तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, अपॉस्ट्रॉफी एस मत लगाओ, अपॉस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दो। रमेश की गाड़ी, रमेश कार। ठीक है, आपने अपॉस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दिया, क्योंकि जब भी हिसिंग साउंड आएगी उस केस में आपको अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है, वो बहुत खराब लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस एस को अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि वैसे भी साउंड में तो आ नहीं रहा है, ये जब आप प्रोनाउंस कर रहे हो तो नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए आप इसको छोड़ ही देते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देते हैं। तो हिजिंग साउंड के केस में आपको अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करना है, खाली अपॉस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दो। यहाँ पे हिसिंग साउंड नहीं आ रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस लगा लिया, लेकिन जैसे ही हिसिंग साउंड आएगी वहां पे आप अपॉस्ट्रॉफी एस ना लगा के खाली अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मुकेश, है ना, मैंने कहा सुरेश, मुकेश की गाड़ी, सुरेश की, मुकेश वाली आवाज आ रही है तो खाली अपॉस्ट्रॉफी लगाया। सुरेश, नितेश, है ना, यहाँ बच्चे का नाम है एक नितेश, तो नितेश के आगे भी आप अपॉस्ट्रॉफी एस ना लगा के खाली अपॉस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, तो जिस भी वर्ड में आप लोगों की हिजिंग साउंड आएगी वहां पे आप नहीं लगाएंगे अपॉस्ट्रॉफी का। ठीक है, ये बात फटाफट से कॉपी कर लो, फिर और भी इससे चीजें रिलेटेड चीजें हैं वो मैं समझाऊंगी, इसको जल्दी से नोट करेंगे, साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, साथ साथ कॉपी करते चलेंगे। कुछ ना समझ आया तो पूछ सकते हैं आप दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ नहीं आया, हालांकि मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं आप यहाँ पे, मैम के बच्चों को मेंशन कर दीजिए। मेंशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है, बाकी चाहो तो उसके नीचे लिख सकते हो कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हिजिंग साउंड की वजह से आपने उसको अवॉइड किया है। ठीक है, क्लियर है भाई? अगर एक बार क्लियर है तो मुझे एक थम्स अप सेंड करेंगे, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये चीज़ क्लियर है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे ही एरर आती है कि वो क्या करता है, रमेश कार ऐसे लिख के दे देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इस तरह की जब भी हिजिंग साउंड आएगी तो अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना, तो वहीं पे एरर होती है कि आपको अपॉस्ट्रॉफी एस हटाना होता है, उसी पार्ट में एरर मानी जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होती है, अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना होता है। चलो फटाफट से कॉपी करेंगे सभी स्टूडेंट्स। हाँ, मोहन्स वाइफ लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो, मोहन में लगा सकते हो अपॉस्ट्रॉफी, मोहन्स वाइफ। ठीक है, श वाली अगर आवाज आएगी ना, जहाँ पे बोलने में दिक्कत आ रही होगी, वहां नहीं लगाओगे आप, श स ऐसे वाली साउंड होती है। ठीक है ना, हो गया? नोट कर लिया? इतना समझ आ गया सबको? इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा, इतना तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा, साथ साथ कॉपी रखना। ठीक है, अब आइए कुछ और चीज समझते हैं, इसी का पार्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा, डॉक्टर की वाइफ, तो देखो डॉक्टर्स वाइफ हो गया, बिल्कुल सही है, हिसिंग साउंड नहीं आ रही है तो यहाँ पे सही हो गया। ठीक है ना, डॉक्टर की वाइफ, डॉक्टर्स वाइफ। ठीक है, हाँ, रिपित के आगे भी लगा सकते हैं, रिपित्स वाइफ बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, ऋतिक के आगे लगा सकते हैं आप, ऋतिक्स बुक, आराम से बोला जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। श वाली साउंड नहीं आनी चाहिए, स श वाली। देखो डॉक्टर्स वाइफ आराम से बोला जा रहा है, डॉक्टर की वाइफ। ठीक है, डॉक्टर्स पेशेंट, डॉक्टर का पेशेंट, आराम से बोला जा रहा है। लेकिन अगर मुझे वहां पे ऐसे बोलना हो, डॉक्टर्स, देखो डॉक्टर की वाइफ, डॉक्टर की बुक, डॉक्टर्स बुक, सही है। डॉक्टर की किताब, ये किताब किसकी है? डॉक्टर की है, डॉक्टर्स बुक, दिस इज डॉक्टर्स बुक, ये डॉक्टर की बुक है। लेकिन वहीं पे मैं अगर क्या करूं, डॉक्टर का डॉक्टर्स कर दूं,
ठीक है, डॉक्टर का डॉक्टर्स कर दूं कि ये जो किताब है ये किसकी है, ये किताब है जो किसकी है, डॉक्टर्स की है। ठीक है, सारे डॉक्टर मिलके पढ़ते हैं इसको, ये डॉक्टर्स की बुक है। तो अगर मैंने डॉक्टर का डॉक्टर्स कर दिया तो अब बताइए क्या आप इसमें अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं? क्या अब आप इसमें अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं? जल्दी बताएंगे सब स्टूडेंट्स, क्या इसमें अब आप अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं? अगर मैं ऐसे लिख दूं डॉक्टर्स, डॉक्टर्स देखो डॉक्टर्स स वाली साउंड आ रही है ना, डॉक्टर्स, ऑलरेडी लास्ट में श आ रहा है। अगर मैं इसमें और अपॉस्ट्रोफी एस लगा दूंगी तो बोलने में नहीं आएगा वो। यहाँ देखो क्लियर बोलने में आ रहा था डॉक्टर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें एक बार और अपॉस्ट्रोफी लगा दूंगी, पहली डॉक्टर्स हो रहा है, ये भी डॉक्टर्स है, ये भी डॉक्टर्स है, समझ रहे हो ना आप, इसलिए नहीं लगाते। दोनों में डिफरेंस समझ आया? अब जब यहाँ पे सिंगुलर था, डॉक्टर था, तो अपॉस्ट्रोफी एस जब मैंने लगाया तो साथ में जुड़ गया और प्रोनाउंसिएशन क्या आया, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स बुक। लेकिन ये तो अपने आप में ही डॉक्टर्स हो रहा है। अब मैं इसके साथ अगर एक अपॉस्ट्रोफी और लगा दूंगी तो बोलूंगी कहाँ उसको, है ना, जबान पे चढ़ ही नहीं पा रहा है वो। डॉक्टर्स तो पहले ही है, ये नीचे वाला देखो। अब डॉक्टर्स बुक थोड़ी बोलूंगी मैं, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसमें देखो जैसे ही मैंने इसका प्लूरल किया तो प्लूरल करने के बाद इसका आप लोगों का हिसिंग साउंड आने लगा। तो इसने आप जैसे ही आपने इसका प्लूरल बनाया, अब आप इसके साथ अपॉस्ट्रोफी ना लगा के, अपॉस्ट्रोफी एस ना लगा के, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, मतलब ये ऐसे बनेगा, डॉक्टर्स बुक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने ये सीखा कि अगर हम एस लगा के किसी वर्ड का प्लूरल बनाते हैं तो उसके बाद फिर अपॉस्ट्रोफी एस ना लगा के खाली अपॉस्ट्रोफी लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे देखो आप बोल रहे हो गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल है, तो आप गर्ल्स हॉस्टल तो बोलोगे नहीं। तो अगर गर्ल्स हॉस्टल कह रहे हो ना, तो गर्ल्स हॉस्टल में भी क्या करोगे, सिर्फ ऐसे लगा के छोड़ दोगे। ठीक है, इसमें आगे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे क्योंकि गर्ल्स में तो पहले से ही लगा हुआ है एस, तो गर्ल्स हो जाएगा फिर, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हाँ, दर्श में भी नहीं लगेगा, दर्श में मतलब जिसमें भी श की साउंड आएगी नहीं लगेगा। ठीक है, तो गर्ल्स ऑलरेडी ऐसे लगा के छोड़ दोगे। लेकिन अगर मैं वहीं पे खाली गर्ल लिखती हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई मैंने बोले ब्रेसलेट किसका है, लड़की का है, रिंग किसकी है, लड़की की है, तो ऐसे लिख सकते हो आप, गर्ल्स रिंग, ये उस लड़की की रिंग है, गर्ल्स रिंग, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ लगा पा रहे हो देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, जब भी स वाली आवाज आएगी तो नहीं लगा सकते। इसका मतलब जब आप किसी वर्ड का प्लूरल बनाते हो एस लगा के, है ना, जब आप किसी वर्ड का प्लूरल बनाते हो एस लगा के, तो उसके बाद फिर अपॉस्ट्रोफी मत लगाना। बॉयज लिख रहे हो आप, बॉयज हॉस्टल, तो उसके बाद भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे, अपॉस्ट्रोफी खाली लगा के छोड़ दोगे, साथ साथ कॉपी करते रहो। ठीक है, अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना बॉयज, तो बॉयज के बाद भी बस ऐसे लगाओगे और छोड़ दोगे, बॉयज हॉस्टल। ठीक है, तो जब भी लास्ट में श या स आ रहा है तो ऑलरेडी साउंड में आ जाता है वो, तो इसलिए दोबारा दोबारा नहीं लगाते, तो खाली अपॉस्ट्रोफी लगा के छोड़ देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरर कैसे आती है, एरर आप लोगों की इस तरीके से आती है, देखो बॉयज हॉस्टल, ऐसे आपको लिखा मिलेगा बॉयज हॉस्टल। ठीक है, देयर इज बॉयज हॉस्टल नियर माई हाउस, है ना, देयर इज बॉयज हॉस्टल इन माई सिटी, मेरे सिटी में बॉयज हॉस्टल है। तो इस तरीके से लिख के दे देंगे आपको, तो ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये गलत है। यहाँ पे हिजिंग साउंड आ रहा है जो आपको नहीं डालना है। ठीक है, क्यों नहीं, क्यों गलत है, यहाँ पर मेंशन कर सकते हो आप, क्यों यहाँ पे हिजिंग साउंड है, हिजिंग साउंड की वजह से ये गलत हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है भाई, चलो फटाफट से कॉपी करो। क्लियर है तो, अगर क्लियर है तो एक थम्स अप सेंड करेंगे मुझे जल्दी से। अगर बात क्लियर है तो एक फटाफट से थम्स अप सेंड कर दीजिए। हाँ जी, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम अगर एस लगा के प्लूरल बना रहे हैं तो हिजिंग साउंड नहीं आएगा। बहुत बढ़िया भाई, ज़बरदस्त तरीके से यही बताने वाली थी मैं भी आप लोगों को कि अगर हम एस लगा के प्लूरल बना रहे हैं, जैसे मैंने गर्ल का गर्ल्स बनाया है ना, तो गर्ल्स में मैंने बोला कि आप अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाओगे क्योंकि स वाली साउंड आ रही है। बॉयज़ में मैंने
एस लगा के बॉय का प्लूरल बनाया, बॉय का बॉयज किया, और बॉयज में फिर अपोस्ट्रोफी एस में नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो हिसिंग साउंड आ रही है ना। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से हो, देखो मैन है, ये वाला मैन सिंगुलर होता है और ये वाला मैन प्लूरल होता है, आप जानते हो। मैन को आप एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते। जिन वर्ड्स को मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज़ बोल चुकी हूँ, जिन वर्ड्स को आप एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, जैसे गर्ल का गर्ल्स कर दिया, डॉक्टर का डॉक्टर्स कर दिया, पेन का पेन्स कर दिया, मार्कर का मार्कर्स कर दिया, तो इन सब के साथ मार्कर्स, पेन्स, चेयर्स, गर्ल्स, बॉयज़, है ना, इन सब के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे क्योंकि इनमें हिजिंग साउंड आएगी क्योंकि लास्ट में एस लगा हुआ है। लेकिन जैसे ये हो गया, मैन का अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो मैन का प्लूरल मेंस नहीं होता, मैन का प्लूरल MEN होता है। ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये बात तो पता होगा ना कि इसका अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो एस लगा के नहीं, ऐसे होता है। तो मुझे अगर यहाँ पे लिखना है, फॉर एग्जांपल मुझे बोलना है मेंस लाइफ, तो मैं यहाँ भी लगा सकती हूँ अपोस्ट्रोफी, और अगर मुझे यहाँ बोलना है तो मैं यहाँ भी लगा सकती हूँ क्योंकि हिजिंग साउंड नहीं आ रहा है, तो दोनों में लग सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी वर्ड का प्लूरल बनाएंगे तो बस अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है। उस वर्ड का प्लूरल बनाने पे अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा जिस वर्ड का प्लूरल हम एस लगा के बनाते हैं, ठीक है। अब इसका भी तो प्लूरल बनाया है आपने, ये सिंगुलर है प्लूरल, लेकिन यहाँ तो लगा पा रहे हो क्योंकि मेंस लाइफ, मेंस लाइफ, क्योंकि बोलने में अब हिजिंग साउंड नहीं आ रही है तो आप यहाँ लगा सकते हैं। तो जिस वर्ड में आप एस लगा के जोड़ते हैं ना, जिस वर्ड में आप एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं, वहां पे नहीं लगाना है, ठीक है। क्लियर है भाई? जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। हाँ, ऐसे ही वुमेन को लेके है, जैसे मैन को लेके है ऐसे ही वुमेन को लेके है, ठीक है। वुमेन नीचे मैं यही लिख देती हूँ क्योंकि फिर आप लोगों का नेक्स्ट पेज जाएगा, मैं यही लिख देती हूँ, इतना आपको कॉपी करेंगे। ऐसे ही वुमेन को लेके है भाई, वुमेन्स लाइफ हो गया, ये भी ठीक है। और मैं वुमेन का प्लूरल बनाऊंगी तो WOMEN बनेगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वुमेन्स लाइफ, ये भी ठीक है, दोनों सही है क्योंकि एस लगा के प्लूरल नहीं बना रहे हो ना आप, ठीक है। चलो जल्दी से कॉपी करो इन सबको, जल्दी से, पहले ये नोट करना, फिर ये नोट करना, और फिर लास्ट में इसको कर लेना, ठीक है। चलो जल्दी से कॉपी कीजिए। अब एक बच्चा एक डाउट पूछ रहा है, मैं नेक्स्ट पेज पे लेती हूँ, ठीक है। पहले इसको फटाफट से लिखो आप। एक बच्चे ने एक डाउट पूछा है, मैं अभी उसको नेक्स्ट पेज पे लूंगी, ठीक है, स्पेस नहीं है, इसको कॉपी कर लो जल्दी से। जल्दी से कॉपी कीजिए, जैसे ही कॉपी कर ले एक थम्स अप सेंड करेंगे मुझे। चलो कॉपी हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक बच्चे का डाउट है, वो ले लेते हैं ज़रा। चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम क्या ऐसे लिख सकते हैं, द बुक्स ऑफ डॉक्टर, ये डाउट है, ठीक है। द बुक्स ऑफ डॉक्टर ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, एकदम गलत होगा, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते आप। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। देखो अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग में यही बताया था कि अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है। अपोस्ट्रोफी एस का क्या मतलब होता है? अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? ऑफ, मतलब का या की। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? का या की, है ना, क्या होगा? का या की सेंस आती है। अब एक चीज बताओ मुझे, जो मैंने जितने पीछे सारे वर्ड्स लिखे हैं, ये डॉक्टर्स वाइफ मतलब डॉक्टर की वाइफ, तो की तो ऑलरेडी आ रहा है ना, की तो साउंड आ रहा है। गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स का हॉस्टल, हॉस्टल किसका है? जिसमें लड़कियां रहती हैं, ठीक है। ऐसे डॉक्टर्स बुक, किताब किसकी है? डॉक्टर की, डॉक्टर की बुक। राम्स वाइफ, राम की वाइफ। बॉयज हॉस्टल, बॉयज का हॉस्टल, ठीक है। मेंस लाइफ, इंसान की लाइफ। वुमेन्स लाइफ, औरत की लाइफ, है ना। तो की साउंड तो ऑलरेडी आ रही है, और आपने क्या किया, आपने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी भी की भी लगा दिया और फिर ऑफ भी लगा दिया।
दोनों चीजें नहीं आएंगी ना, आप समझिए। अगर आप इसको ऑफ से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बट फिर ऐसे बनेगा। या तो आप खाली देखो, फिर से समझ लेते हैं इस चीज को। आपने बोला डॉक्टर्स बुक, ठीक है, डॉक्टर्स बुक सही है, ये डॉक्टर की किताब, ठीक है, डॉक्टर्स बुक, डॉक्टर की किताब। अगर आप लोगों को इसको ऑफ लगा के बनाना है तो जब इसमें ऑफ लगेगा तो फिर अपॉस्ट्रोफी हट जाएगा ना, डबल डबल थोड़ी लगाओगे, की दो बार थोड़ी करोगे। अपॉस्ट्रोफी इसका तो मतलब खुद में का की होता है, फिर ऑफ का मतलब भी की हो गया, तो ये तो आपने डबल डबल चीज कर दी। डॉक्टर, डॉक्टर की बुक ऐसे हो गया, ये तो द बुक, बुक्स ऑफ डॉक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर की बुक, दो दो बार थोड़ी ना लगाओगे। तो इसका मतलब क्या करना होता है, अपॉस्ट्रोफी अगर आपको हटाने का मन है तो फिर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे आप इसको, द बुक ऑफ डॉक्टर। मतलब आपने क्या किया, इस अपॉस्ट्रोफी की जगह ये ऑफ लगा दिया, डॉक्टर की बुक, बुक ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की बुक। लेकिन ये नहीं कि अपॉस्ट्रोफी भी लगा रहे हैं ऑफ भी लगा रहे हैं, दोनों चीजें एक साथ कैसे आ जाएंगी, की थोड़ी डबल डबल थोड़ी ना लगाओगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझने की है। तो अगर आपको लिखना है तो सही तरीका फिर लिखने का ये होगा, वो नहीं, वो गलत हो जाएगा, ये चीज समझो। आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। बाकी देखो और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। डॉक्टर्स बुक लिखा मैंने, आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई यहाँ तो बात हो रही है कि डॉक्टर की एक बुक, डॉक्टर्स बुक मतलब डॉक्टर की एक बुक, डॉक्टर की ज्यादा बुक भी हो सकती है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डॉक्टर्स बुक्स, ये भी ठीक है। भाई इसका मतलब है डॉक्टर की एक किताब है, और इसका मतलब है डॉक्टर की कई किताबें हैं, ज्यादा हैं, एक से दो तीन चार पांच कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। डॉक्टर्स बुक्स, डॉक्टर्स, डॉक्टर की किताबें, डॉक्टर की किताबें ज्यादा हो गया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। फिर आपने एक चीज तो ये लिखी ही, डॉक्टर्स जब आप कह रहे हो तो उस केस में अपॉस्ट्रोफी एस ना लगा के खाली अपॉस्ट्रोफी लगाना है, डॉक्टर्स बुक, एक ये हो गया, ठीक है, ये भी सही है कि भाई डॉक्टर ज्यादा है इस केस में, ज्यादा डॉक्टर्स की एक बुक है, ठीक है, डॉक्टर्स बुक, डॉक्टर की किताब है ये, ठीक है, इसको डॉक्टर पढ़ते हैं। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जितने भी फॉर्मेट हो सकता है ना मैं सारे लिख देती हूँ। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डॉक्टर्स, डॉक्टर्स बुक्स, ठीक है, डॉक्टर्स की किताबें। देखो अपने अपॉस्ट्रोफी एस तो नहीं लगाया यहाँ पे, अगर आप डॉक्टर्स लिख रहे हो तो खाली अपॉस्ट्रोफी आएगा, और साथ में बुक्स तो लगा सकते हो ना, लेकिन बुक का प्लूरल तो बना सकते हो, क्योंकि किताब एक भी हो सकती है, किताब दो भी हो सकती है, किताब तीन भी हो सकती है, किताब चार भी हो सकती है। तो इतने तरीके से आप चीजों को लिख सकते हो, सबका मतलब अलग 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 होगा, ठीक है। डॉक्टर की किताब, डॉक्टर भी एक है, बुक भी एक है, ठीक है। इस केस में डॉक्टर्स बुक मतलब डॉक्टर की किताब, डॉक्टर एक है, बुक्स ज्यादा है, ठीक है। अगर आप प्लूरल बना रहे हो तो ये बात ध्यान रखना, हिजिंग साउंड आएगी तो अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाओगे, ठीक है। तो डॉक्टर्स बुक, डॉक्टर ज्यादा है, किताब एक है, और इस केस में डॉक्टर्स बुक्स, डॉक्टर्स भी ज्यादा, बुक्स भी ज्यादा, ठीक है। और अगर आपको उसको पलट के लिखना है, फॉर एग्जांपल इसी को पलट के लिखना है, तो क्या लिखोगे, द बुक्स ऑफ डॉक्टर, बुक की जगह बुक्स आ जाएगा, द बुक्स ऑफ डॉक्टर, इसमें क्या हो जाएगा, बुक ऑफ, द बुक ऑफ डॉक्टर, ठीक है, द बुक ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, द बुक्स ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। तो बस ऑफ लगा के इसको पलट दो, कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे ऑफ लगा के इसको पलट दो, बुक पहले ले आओ, बुक्स है तो बुक्स आ जाएगा, बुक है तो बुक आ जाएगा, उसी तरीके से पलट जाएगा वो, ठीक है। अब बताओ कोई डाउट है क्या, खत्म हो गया अपॉस्ट्रोफी ये हिजिंग साउंड वाला पॉइंट। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, फिर इस पे वापस नहीं आया जाएगा, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर क्लियर है तो एक थम्स अप सेंड करेंगे और उसको कॉपी करेंगे जल्दी से। हाँ ये पूरी एक बात हो गई ना, यहाँ से ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना।
ये अलग अलग लिख लेना इसको। चलिए, डॉक्टर्स बुक को आप इस तरीके से लिखेंगे, ना कि इस तरीके से। जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया, चलो सबको, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6 था, है राइट। 6 ना, 6 पॉइंट था ये हमारा। अब हम आते हैं अपने 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। 7th पॉइंट ये ये कहता है वी कैन यूज apostrophe s with indefinite pronoun। अब ये indefinite pronoun कौन से होते हैं, अभी तो अपने pronoun पढ़ा नहीं है। तो कह रहा है कि indefinite pronoun के साथ भी हम apostrophe s का यूज कर सकते हैं। indefinite pronoun क्या होते हैं, बहुत डीपली उसको हम pronoun के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। जैसे आप लोगों का एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, जितने भी वन वन वाले होते हैं, जितने बड़ी बड़ी वाले होते हैं, ऐसे याद रखना। ये सब आप लोगों के क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, है ना, नो वन, नोबडी, ठीक है। इस तरीके से जो आपके होते हैं ना, एनीबडी, एनीवन, समवन, समबडी, तो ये सब आपके क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन इनको बोला जाता है। तो कह रहा है कि इनके साथ हम अपॉस्ट्रॉफी लगा सकते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं एक बार लिख लेंगे। तो ये आप किन के साथ लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया समबडी, आ गया एनीबडी, आ गया, है ना, और आप लोगों के पास एवरीबडी आ गया, ठीक है, फिर एवरीवन आ गया, एनीवन आ गया, समवन आ गया, नो वन आ गया। तो इस तरह के जो भी वर्ड, बहुत सारे जो भी आप लोगों के वन और बड़ी सब में लगा लो, मतलब आप समवन हो गया, एनीवन हो गया, ठीक है, एवरीबडी हो गया, एवरीवन हो गया, नो वन हो गया। तो इन सब के साथ आप अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने बोला, मैंने कहा कि क्रिकेट इज एवरीबडीज गेम। क्रिकेट हर किसी का गेम है, कोई भी खेल सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखो एवरीबडी के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज किया और ये ठीक भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट, मुझे नहीं चाहिए, एनीबडीज एडवाइस, किसी की सलाह, एनीबडीज एडवाइस, किसी की सलाह, ठीक है। एवरीबडीज गेम, हर किसी का गेम। तो जहां भी अपॉस्ट्रोफी एस लगता है ना, ये का या की सेंस देता है। एवरीबडीज गेम, हर किसी का गेम, ठीक है। एनीबडीज एडवाइस, किसी की भी एडवाइस मुझे नहीं चाहिए। तो आप इन वर्ड्स के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, ये बोला गया है। जल्दी से कॉपी कीजिए। एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब भी है आपके पास, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। देखो आप दोनों जगह अपॉस्ट्रोफी लगाया, एवरीबडीज बिजनेस, अपने अपने काम पे ध्यान दो, मतलब एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। तो देखो यहाँ पे एवरीबडी के साथ भी अपॉस्ट्रोफी लग गया, नोबडी के साथ भी लग गया, नोबडीज बिजनेस। ये प्रोवर्ब है आप लोगों की, तो ये भी ठीक होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जब जैसे ही नोट कर लो एक बार थम्स अप सेंड कर देना, जल्दी से करो। इन वर्ड्स के साथ बेसिकली आप अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हो। लाइव ही क्लास को अटेंड करना है, बहुत ज़बरदस्त बैच चल रहा है भाई, तारीफ के लायक बैच रहेगा ये, ठीक है, वाकई में तारीफ के लायक बैच रहेगा। क्योंकि जो लास्ट मेरा बैच था 11 अप्रैल वाला, एडमिशन उसमें बहुत सारे थे, लेकिन उसमें क्या था कि बच्चे डेडिकेटेड नहीं थे, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में सबको बोलती हूँ अपने बैच में मैं कि लाइव ही क्लास अटेंड करो, बच्चों ने की लाइव अटेंड क्लास, लेकिन अब तुम लोग भी देखो लास्ट तक कितना बने रहते हो, लास्ट तक आते आते सबके हिम्मत टूट जाती है और फिर वही क्लास देखते नहीं है, नोट्स नहीं बना रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में कभी चलते फिरते देख ली तो देख ली। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा बच्चे, संख्या में बच्चे लाइव हैं, और बहुत से बच्चे, मतलब जो मैं देख रही हूँ, जो नाम मेरे सामने रोज आते हैं, रोज नाम आ रहे हैं बच्चे, वही बच्चे रोज लाइव आके पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप लोगों को लाइव बने रहना है। वेरी नाइस भाई।
लाइव ही क्लास को अटेंड करना है। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं मैम पिछले वाली स्लाइड खोल दीजिए। ये लो जल्दी से कॉपी करो भाई। अब आप जो पीछे का है ना फटाफट से देखो इसको, और बाकी अगर रह गया है तो बाद में नोट कर लेना पोज करके, ऐसे बहुत लेट हो जाएगा भाई, तो लेट आए होंगे आप लोग। अब जो रह गया है उसको बाद में करना, नोट करने का पूरा टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है, फिर अगर आप लेट आ रहे हो तो फिर उसको पोज करके नोट कीजिए। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम इसका मीनिंग बता दीजिए। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस का मतलब है कि भाई हर किसी को अपने अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, क्यों दूसरों के चक्कर में पड़ रहे हो, है ना। एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस का मतलब होता है, किसे कहते हैं ना कि भाई तुम अपने काम पे ध्यान दो, दूसरे के काम से मतलब मत रखो। वही जैसे कहते हैं ना, इसको शॉर्ट में हम ऐसे ही बोल देते हैं माइंड योर ऑन बिजनेस, है ना। माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम पे ध्यान दो यार, दूसरों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। अपने अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, हर किसी को दूसरों के बिजनेस में मतलब दूसरों के काम में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, अपने अपने काम पे ध्यान दो। प्रदीप जो आप बोल रहे हो वो अलग चीज होती है, उसको हम पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये बहुत सिंपल है। दीपेश क्या बोल रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आया। मैम इसमें दोनों जगह कैसे आ जाती है, क्या आ जाती है, क्या पूछ रहे हो आप दीपेश। वो कैब के लिए बच्चे बुक पूछ रहे हैं, वो कैब के लिए आप एक काम कीजिए, ब्लैक बुक ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि देखो जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी वो तो इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा, और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक में ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबलरी यहाँ पे आप लोगों को कराई जाएगी। बट वोकैबलरी एक ऐसी चीज़ है, समुद्र है एक तरीके से, है ना, समुद्र है, जितना पढ़ लो उतना कम है, जितनी प्रैक्टिस कर लो उतनी कम है। तो एक बुक भी आप लोगों के पास होनी चाहिए जिसको आप आराम से, जिससे प्रैक्टिस कर सकें, जिससे पढ़ सकें। तो ब्लैक बुक बहुत अच्छी बुक है वोकैबलरी की, आप ब्लैक बुक परचेज कर सकते हैं, वहाँ से वोकैबलरी पढ़िए। बाकी बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज मैं वोकैब के लिए भी आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। उसमें मैं आप लोगों के लिए ई बुक ला रही हूँ वोकैब की, जो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, ठीक है। वो भी ई बुक भी आपको अलग अलग मिलेंगी, सिनोनियम्स की ई बुक अलग मिलेगी, एंटोनियम्स की ई बुक अलग मिलेगी, और आप लोगों को इडियम फ्रेजेस की अलग मिलेगी, वन बाय वन करके आएगी।
ठीक है, जो बहुत हेल्पफुल होगी। उसमें आप लोगों का हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, सिनोनियम्स और आप लोगों का यूसेज, हर एक वर्ड होगा। वो भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में तैयार की जा रही है बुक। बहुत ज़बरदस्त बुक रहेगी, बहुत पसंद करेंगे बच्चे डेफिनेटली उसको। तो जल्दी आने वाली है, वहाँ से भी आप वोकैबुलरी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो भी आप लोगों के लिए लाई जा रही है। थोड़ा सा वेट करना होगा लेकिन, ठीक है, 10 से 15 दिन लगेंगे। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर अभी काम चल रहा है, उस पर तैयार हो जाएगी। ओके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको। कभी भी पढ़ सकते हो, एवरी लाइफ टाइम आप लोगों के काम आएगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक टाइम बाद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा काम आएगी। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसी में काम आएगी। ठीक है ना, कैसा लगा सरप्राइज, एक बार फटाफट बताएंगे। अभी रिवील मैंने किया नहीं है, हालांकि तुम पेड स्टूडेंट्स इसलिए बता रही हूँ। अभी जल्दी से आने वाली, काम चल रहा है उस पर। चलो ठीक है, हो गया इतना, कॉपी कर लिया, फटाफट बताओ। हो गया। अब देखो, अब जो अगला कॉन्सेप्ट है, इसी का पॉइंट है, वो क्या कहता है। ठीक है, हाँ, इस कपिल पूछ रहे हैं कि हम एक सेंटेंस में 2 बार यूज कर सकते हैं अपोस्ट्रोफी। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे किया, सेंस सही होना चाहिए, बस हो सकता है 2 बार यूज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसी का पॉइंट है अब आगे कि अगर मैं इन सब वर्ड्स के बाद, जैसे समबडी है, एनीबडी है, ठीक है, एवरीबडी है, एवरीवन है, अगर इन सब वर्ड्स के बाद में एल्स जोड़ दूं, एल्स, ठीक है, तो अगर इन सब वर्ड्स के बाद आपको एल्स लिखा मिले, इफ एल्स इज यूज्ड विद these words, ठीक है, if else is used with these words, then use apostrophe with else, not with these words। अगर इन वर्ड्स के बाद आपको apostrophe, अगर आप इन वर्ड्स के बाद आप लोगों को else लिखा मिले, तो फिर आप apostrophe else में जोड़ेंगे, इसमें नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, यही पॉइंट है कि फिर आप apostrophe किस में जोड़ेंगे, else में जोड़ेंगे, इसके अंदर नहीं जोड़ेंगे। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यही पॉइंट अब हमें, जो मैंने बोला है, नोट डाल के आप लोगों को लिखना है। ठीक है, इसी का पॉइंट हो गया, नोट डाल के लिखना है। इफ एल्स इज यूज्ड, इफ एल्स साथ साथ कॉपी करेंगे, इफ एल्स इज यूज्ड विद अबव वर्ड्स। अबव वर्ड्स मतलब मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी हूँ, यहाँ पे पीछे आ रहे हैं, वो अबव नहीं आ रहे, लेकिन आपकी नोटबुक में तो अबव आएंगे ना, इसलिए मैंने अबव वर्ड का यूज किया है। ठीक है, अबव वर्ड्स मतलब जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ तो पीछे स्लाइड में आ रहे हैं, लेकिन आपकी नोटबुक में तो ऊपर ही आएंगे ना। तो इफ एल्स इज यूज्ड विद अबव वर्ड्स, अबव वर्ड्स मतलब जो लिखे हुए हैं, देन यूज अपॉस्ट्रॉफी, यूज अपॉस्ट्रॉफी विद एल्स। तो उस केस में आप क्या करेंगे, एल्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, ना कि उन वर्ड्स के साथ। ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी कहाँ लगाएंगे, होगा वो उस वर्ड के लिए ही, लेकिन लगेगा एल्स में। जैसे मैं कह रही हूं कि भाई मैं तुम्हारे शब्द मानता हूं, तुम्हारी बात मानता हूं, किसी और की नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों का पालन करता हूं, आई ओबे योर वर्ड्स, आई ओबे योर वर्ड्स एंड नोबडीज एल्स, किसी और की नहीं करता मैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ ना, नोबडीज एल्स, तो वो गलत हो जाएगा। बताओ सही कैसे बनेगा ये, आई ओबे योर वर्ड्स एंड नोबडीज एल्स, मैं तुम्हारी बातों का, वर्ड्स, ठीक है, आई ओबे योर वर्ड्स, वर्ड्स मतलब तुम्हारी बातों का पालन करता हूँ। ठीक है, तो गलती होगी ना इसमें, क्या गलती हुई कि ये आप लोगों का अपॉस्ट्रॉफी यहाँ नहीं लगेगा, ये अपॉस्ट्रॉफी लगेगा आपका यहाँ, होगा इसी के लिए। ठीक है, होगा इसी के लिए, लेकिन लगाया लास्ट में जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, जैसे मैं ऐसे लिख दूं, आई कैन रिलाई योर वर्ड्स नॉट somebody's else, तो इस तरीके से लिखा जाएगा।
ठीक है, लास्ट में लगेगा। तो अगर इन वर्ड्स के साथ एल्स लगा हुआ है तो अपॉस्ट्रोफी लगता है फिर लास्ट में, लगेगा इन्हीं के लिए, होता इनके लिए, लेकिन लगेगा कहाँ पे, लास्ट में लगता है। ठीक है भाई, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है बेसिकली। आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स, रिलाई ऑन योर वर्ड्स, ऑन भी लगाओ भाई, इसमें रह गया। ठीक है, चलो ये सही हो गया। ठीक है, सेंटेंस फटाफट से कॉपी करो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। हो गया, कॉपी कर लिया। जैसी कॉपी कर लो ना, एक थम्स अप सेंड किया करो भाई सभी स्टूडेंट्स। एक थम्स अप का तुम नोट करके बैठ जाते हो, एक थम्स अप भेज दिया करो तो मुझे आइडिया लग जाता है कि हाँ कॉपी कर लिया है। हो गया, चलो भाई नोट कर लिया गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा था, 7। ओके, लेट्स मूव टू द 8। 8 नंबर देखो क्या कहता है कि वी कैन यूज अपॉस्ट्रॉफी एस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका ये पजेसिव केस। पजेसिव केस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था। देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं सिर्फ इसी के अंदर, पजेसिव केस के अंदर। नाउन के 4 केस थे, उसके अंदर से पजेसिव केस पढ़ रहे हैं, और पजेसिव केस के कितने सारे पॉइंट्स हैं तो सभी पता होने चाहिए आपको। वी कैन यूज अपॉस्ट्रॉफी एस विद ईच अदर, ये हम सारे वो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि आपके एग्जाम में जो पूछे जाता है, तो इनमें से किसी के साथ भी अपॉस्ट्रॉफी लगा आए तो आप ये मत समझिए कि गलत है, लगा सकते हैं आप। अगर कहाँ नहीं लगाना है उसके बारे में भी हमने बात कर ली है। ठीक है, कि वी कैन यूज अपॉस्ट्रॉफी यस विद ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर के साथ भी हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज कर सकते हैं। अब बात को पहले सेंटेंस या एग्जाम्पल लिखने से पहले मैं ईच अदर और वन अनदर के बीच का डिफरेंस आपको समझाना चाहूंगी। तो ईच अदर का यूज हम दो के लिए करते हैं, ईच अदर का यूज हम दो लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, और वन अनदर का यूज हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं। ठीक है, जब हम दो से ज्यादा की बात कर रहे हो तो उस केस में हम वन अनदर का यूज करेंगे। तो दोनों के बीच का पहला तो डिफरेंस ये हुआ। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मैंने बोला द 2 बॉयज, दो लड़के हैं ना, ये आप लोगों का अभी आगे एरर में भी आएगा। ठीक है, मैं आपको वहां पे पूरा समझाऊंगी कि एरर कैसे आती है। दो के साथ वन अनदर लगा के दे देते हैं, दो से ज्यादा हैं तो लगना चाहिए वन अनदर, ईच अदर लगा के दे देते हैं, वहां वहां से भी एरर बनती है। बट वो यहाँ का पार्ट नहीं है, उसको प्रोनाउन में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है अपॉस्ट्रॉफी की, लेकिन समझा के सब कुछ चलना है। 2 बॉयज रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड का मतलब क्या होता है, सही करना। दो लड़कों ने एक दूसरे की गलतियों को सही किया। द 2 बॉयज रेक्टिफाइड ईच अदर्स मिस्टेक। ठीक है, दोनों लड़कों ने एक दूसरे की गलतियों को, एक दूसरे की गलतियों को, तो ईच अदर्स मिस्टेक्स। ठीक है, एक दूसरे की गलतियों को सही किया, दोनों लड़कों ने एक दूसरे की गलतियों को सही किया, ईच अदर्स मिस्टेक। तो ईच अदर के साथ और वन अदर के साथ भी आप अपॉस्ट्रॉफी का यूज कर सकते हैं, तो सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई, आराम से यूज कर सकते हो आप। फिर जैसे मैंने बोला द 3 गर्ल्स, अब देखो 3 की बात हो रही है, तो अगर 3 की बात हो रही है तो मैं ईच अदर लगाऊंगी कि वन अनदर लगाऊंगी। ठीक है, 3 गर्ल्स लिखा है मैंने, तो 3 गर्ल्स है तो दो से ज्यादा हो गया तो वन अनदर आएगा। ठीक है, तो 3 गर्ल्स आर होल्डिंग वन अनदर्स, सॉरी, तीनों लड़कियों ने एक दूसरे के हैंड्स पकड़े हुए हैं। ठीक है, हैंड्स को होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी सही है। ठीक है, तो 3 लड़कियों के लिए मैंने क्या किया, वन अनदर का यूज किया, 2 के लिए ईच अदर का यूज किया था, 3 के लिए मैं वन अनदर का यूज कर रही हूँ। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एक ऐसे भी एरर आ जाती है कि 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे ईच अदर लगा के दे देगा, वो हम प्रोनाउन के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे इसीलिए मेंशन कर दिया। और अब दोनों के साथ ही आप अपॉस्ट्रॉफी का यूज कर सकते हैं भाई। ओके, चलिए कॉपी कीजिए फटाफट से।
वेरी नाइस। अगर बच्चा पूछ रहा है कि अब मैम इसमें से अपॉस्ट्रॉफी एस हटाना हो तो हटा सकते हो आप। अगर अपॉस्ट्रॉफी एस हटाना है तो ऑफ लगा के बना दो, उसमें क्या है। देखो फिर ये ऐसे बन जाएगा। अगर आपको अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना तो उसको उल्टा कर दो। द थ्री गर्ल्स आर होल्डिंग हैंड्स को पहले लिख लो, आर होल्डिंग हैंड्स ऑफ वन अनदर। ठीक है, होल्डिंग हैंड्स ऑफ वन अनदर। ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी एस हटा दिया, बीच में ऑफ लगा दिया, हैंड्स को पहले ले आए। ठीक है, होल्डिंग हैंड्स ऑफ वन अनदर, तो सही है ये। कॉपी कीजिए फटाफट से। तो बेसिकली कल आप लोगों की नाउन की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, आज 9th नंबर की क्लास है, कल आप लोगों का नाउन खत्म हो जाएगा और फिर परसों की क्लास में हम नाउन की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब मंडे। अभी मैं आप लोगों को सब कुछ समझा देती हूँ, पहले आप इसको कॉपी कर लो कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आगे की। इसको नोट करो फटाफट से, फिर बताऊंगी। जल्दी से कॉपी कीजिए। प्रदीप पूछ रहे हैं कि मैम एल्स का मीनिंग क्या होता है। एल्स का मीनिंग बेटा किसी और के लिए जब हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि एनीवन एल्स, क्या इस क्वेश्चन का आंसर कोई करेगा एनीवन एल्स, तो मतलब किसी और की बात जब आप कर रहे हो। ठीक है, एक्सेप्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है बेसिकली। ठीक है, कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और पे विश्वास नहीं कर सकता। आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन एल्स। मैं किसी और पे विश्वास नहीं कर सकता, एनीवन एल्स, somebody else, nobody else। प्रदीप वो जो एल्स में अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, मैंने इसीलिए आपको बताया कि वो somebody, anybody, nobody के लिए ही रहा है, लेकिन वो उसके साथ बाद में एल्स आ रहा है, तो इसलिए हम उसको लास्ट में लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, पूरा एक ही हो गया ना वो, इसीलिए आता उसके लिए ही है। ठीक है, चलो आप लोगों ने कॉपी कर लिया, ओके, सबने नोट कर लिया है। तो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, आज आप लोगों की नाउन की 9th क्लास थी, है ना। आज आप लोगों की नाउन की 9th क्लास थी, जो कि हो गई है। कल लास्ट क्लास होगी, नाउन 10 जो होगा आप लोगों का लास्ट क्लास होगा। ठीक है, नाउन 11 में हम करेंगे प्रैक्टिस, वो भी क्लास प्रैक्टिस। ये क्लास होगी आपकी मंडे को। अब बात ही आती है, आज फ्राइडे है ना। हाँ, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे हो गया, कल आपका नाउन 10 हो जाएगा। ठीक है, संडे आप लोगों को एक दिन का ब्रेक मिल रहा है, देखो कितने बढ़िया टाइम पे नाउन खत्म हुआ है। आप लोगों को एक दिन का ब्रेक मिल रहा है, इस ब्रेक में जितना भी नाउन पढ़ाया है,
जितना भी नाउन पढ़ाया है सब पूरा कल कंप्लीट हो जाएगा, सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगा। फिर बीच में एक दिन का ब्रेक मिलेगा। पूरा नाउन अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है ढंग से, तरीके से, एक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि जब मैं आप प्रैक्टिस लगाऊं, जब मैं नाउन 11 यहाँ पे कराऊंगी, प्रैक्टिस सेशन जब हम करेंगे, तो क्वेश्चनों को पढ़ना नहीं है, सीधा उड़ाना है, धुएं की तरह उड़ा देना है उसको, ठीक है। बस मैं यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन डालूंगी आपके सामने और आप उड़ाते चले जाएंगे। तो नाउन 11 जब हम करेंगे तो क्वेश्चन को इस तरीके से उड़ाना है कि बस वही बच्चा उड़ा सकता है जो नाउन की क्लास को ढंग से रिवाइज करके आया होगा। नहीं तो बैठ के यहाँ पे सिर्फ शक्ल देखोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि एक बार चीज़ों को रिविजन करना बहुत ज़रूरी होता है, रिवाइज करना, ठीक है। अगर आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया तो फिर उतना ज़्यादा एकदम से आप कमांड नहीं बना सकते चीज़ों पे कि बिना रिवाइज करके आके क्लास में बैठ गए और सीधा के सीधा नाउन के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। नहीं, सारे पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ के आओगे। संडे बीच में ब्रेक मिल ही रहा है आप लोगों को, और फिर लास्ट में हम नाउन 11 के अंदर जब क्लास प्रैक्टिस लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन को धुएं की तरह उड़ाना है और सभी बच्चों को लाइव रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप प्रैक्टिस सेशन में लाइव होना तो मैंडेटरी है, आना ही आना है प्रैक्टिस सेशन में तो, क्योंकि वही होता है जब आप लोगों की पूरी ज़बरदस्त तैयारी होती है, एक एक चीज़ समझने की होती है। तो प्रैक्टिस सेशन में सभी स्टूडेंट्स लाइव रहेंगे, ठीक है। क्लियर है बात? तो इस क्लास में अच्छे से संडे में पूरा पढ़ लेना नाउन को, संडे पूरा मिल रहा है आपको, अच्छे से नाउन पढ़ के तभी मंडे की क्लास जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आना है। अब प्रैक्टिस शीट किस तरीके से मिलेंगे एक बार वो भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है भाई। आप लोगों को जो मैंने जैसे कि बताया था कि आपको मिलेगी एक शीट नाउन क्लास प्रैक्टिस के नाम से, नाउन क्लास प्रैक्टिस इस नाम से मिलेगी। जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो इस नाम से मिलेगी, नाउन क्लास प्रैक्टिस। और इसमें भी आप लोगों को 2 फॉर्म में मिलेगी। ये नाउन क्लास प्रैक्टिस जो होगी वो 2 फॉर्म में आप लोगों को मिलेगी। एक तो जो मैं क्लास में करा दूंगी सॉल्व, ये होगी आपकी स्लाइड्स की फॉर्म में, जैसे एक क्वेश्चन, एक स्लाइड पे एक क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, एक स्लाइड पे एक क्वेश्चन होता है जैसे हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ठीक है। एक स्लाइड पे एक क्वेश्चन आएगा, ये होगी स्लाइड्स की फॉर्म में। ये भी आप लोगों को मैं दिलवा दूंगी जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिर यही वाली जो स्लाइड्स वाली आपके पास होगी, फिर इसी का आपको प्रिंटेबल फॉर्म मिलेगा जिसको आप निकलवाएंगे, ठीक है। ये प्रिंटेबल फॉर्म में भी मिलेगी आप लोगों को, यही सेम रहेगी, वो दोनों सेम होंगी, बस ये स्लाइड्स की फॉर्म में होगी, ये मैं यहाँ पे करवाऊंगी आप लोगों को। फिर इसका प्रिंटेबल फॉर्म भी दूंगी मैं आप लोगों को, ये आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। इसको निकलवाना है, 1-2 रुपये में निकल जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको प्रिंट करवा के आपको नाउन के साथ जो आपके नाउन के नोट्स होंगे, स्ट्रैटेजी मैंने बताई है ना पढ़ने की, कैसे पढ़ना है उसी तरीके से पढ़ना है। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो ढंग से पढ़ो, ठीक है। मन भी लगेगा पढ़ने में कि कुछ अच्छा कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, पॉजिटिविटी आती है, ये चीज़ भी ज़रूरी होती है। बहुत बच्चे बोलते हैं क्या यार नोट्स बनाने से क्या हो जाता है, बहुत बच्चों की मेंटालिटी होती है कि नोट्स बनाने से क्या हो जाता है, लिख लेंगे ऐसे कहीं कुछ भी, जो ऐसे सोचता है ना वो कभी कर ही नहीं पाते। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तरीके से बनाना और भी ज़रूरी है, सुंदर सुंदर बनाना और भी ज़रूरी है, लड़कियों की तरह, है ना। और उसके साथ आप लोगों को प्रॉपर तरीके से शीट अटैच करनी है अपनी, ये वाली, ठीक है। और उसके बाद मैंने जैसे कि आप लोगों को स्ट्रेटजी बता रखी है कि हर एक चैप्टर के बाद आप लोगों को 3 से 4 पेजेस ब्लैंक छोड़ देने हैं। उन ब्लैंक पेजेस में जो इस प्रिंटेबल शीट में हम कुछ कुछ करेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ कभी भी आपको नाउन टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी मिलता है तो वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो ताकि इधर उधर ना लिखा जाए। तो हर एक चैप्टर के बाद आप लोगों को क्या करना है, ब्लैंक छोड़ देनी है, 3 से 4 पेजेस ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। ये आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो फिर इसकी प्रिंटेबल शीट मिलेगी, इसका कॉपी निकलवा के आप लोगों को अटैच करना है अपनी नोटबुक में। और जब मैं ये क्लास में करा दूंगी, ये पूरी क्लास में सॉल्व हो जाएगी, फिर इसकी प्रिंटेबल आपको मिलेगी, इसकी प्रिंटेबल निकलवाओ। और जो मैंने क्लास में कराई है इसको अपने आप से लगा के देखो। क्लास में आपने पूरा समझ लिया, इसको सीख लिया, एक एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया, आपने सुन लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें तो आंसर्स मार्क हुए हुए होंगे, तो इसको देखने का तो कोई फायदा नहीं है दोबारा। इस वाली को आपको भी बिना आंसर्स के मिलेगी, तो इसमें खुद से आंसर लगा के देखो प्रिंट निकलवाने के बाद कि आपसे लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। जो आपने क्लास में किया है वो अब आपसे खुद से सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो एक बार आपने क्लास में कर लिया, फिर एक बार आप खुद इसको लगाओगे दोबारा से, तो डबल प्रैक्टिस आपकी होगी, तो वो चीज़ें एकदम स्ट्रांग हो जाएंगी। पहला तरीका ये, ठीक है। तो जब 2-2 बार एक ही स्लाइड को लगाओगे आप एक क्लास में और फिर एक बार बिना देखे खुद से, अगर कहीं अटकते हो तो सॉल्यूशन आपके पास है ही, ठीक है। कहीं अगर अटक जाते हो इसमें करते करते समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे कहाँ एरर बताई थी मैम ने, तो सॉल्यूशन आपके पास है ही, वीडियो भी रहेगी इसकी और साथ साथ पीडीएफ भी मिलेगी, उसमें आंसर्स मार्क हुए हुए होंगे, तो दोनों तरीके सॉल्यूशन रहेगा आपके पास। तो आप मैच कर सकते हो कि हमारी ये गलती थी। तो ये तो रहेगा स्ट्रैटेजी, ये निकलवा के अटैच करनी है नोट्स के साथ। दूसरी एक पीडीएफ और मिलेगी आपको,
ठीक है, इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवा दूंगी ना आपको कि उसके बाद नाउन का कहीं से कोई क्वेश्चन आएगा तो उठा के पक्का लगा दोगे। लेकिन मेरी कंडीशन यही है कि आप लोगों को स्टार्टिंग से पूरे से लास्ट तक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके ही क्लास में आना है, पूरा नाउन ढंग से पढ़ना है, तब क्लास अटेंड करने आना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक और मिलेगी, नाउन होमवर्क प्रैक्टिस। नाउन होमवर्क प्रैक्टिस, ठीक है। नाउन होमवर्क प्रैक्टिस जो होगी ये आप लोगों को प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेगी, इसको भी निकलवा लेना, ठीक है। और उस पर ऊपर हेडिंग डाल लेना, ये नाउन होमवर्क प्रैक्टिस है, ये नाउन क्लास प्रैक्टिस है, ठीक है। ये भी आप लोगों को प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेगी, इसकी भी कॉपी निकलवानी है और इसको भी अटैच करना है अपनी नाउन की क्लास के साथ। दो दो शीट्स अटैच होंगी हर एक चैप्टर के साथ, एक ये क्लास पीडीएफ वाली और एक ये होमवर्क पीडीएफ वाली, ठीक है। दोनों दोनों अटैच करनी है। अब बात आती है इसके सॉल्यूशंस की, इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा मैं बताऊंगी आप लोगों को बाद में, ठीक है। प्रिंटेबल शीट निकलवानी है, इसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली मिलेगा यूट्यूब पे, मेरी क्लास में मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे क्योंकि अभी लेट हो गया है, ठीक है। तो इसकी भी मिल जाएगी सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा प्रिंटेबल में दूंगी मैं आप लोगों को ये। और इसका पूरा सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिलेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन इन दोनों शीट्स आप लोगों को निकलवा के नाउन चैप्टर के साथ अटैच करनी है और 3 से 4 से 5 पेजेस आप लोगों को हर चैप्टर के बाद ब्लैंक छोड़ देने हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। कल नाउन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।